मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यानी वितरण के माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है, सबसे पहले यही समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, या फिर एक मीडियम है, या एक पाथ है, रास्ता, जिसके माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट की ऑनरशिप या उसका जो टाइटल है, स्वामित्व, वो प्रोड्यूसर से और अल्टीमेट कंज्यूमर को ट्रांसफर किया जाता है। यानी किसी भी वस्तु का जो स्वामित्व है वो निर्माता से और उसके उपभोक्ता तक ट्रांसफर करना, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कार्य है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में हम उन इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स को शामिल करते हैं जो प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का कार्य करते हैं, और जो इस कार्य में मदद करते हैं वो सभी चैनल्स हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक प्रकार से जो सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोड्यूसर से लेकर जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसे जो प्रोडक्ट है उसको पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में। और देखिए, मार्केटिंग के अंदर जिस प्रकार से प्रोडक्ट का प्राइस का इम्पोर्टेंट रोल है, प्रमोशन का इम्पोर्टेंट रोल है, उसी प्रकार से जो जिसको हम कहते हैं प्लेसिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप कितना ही बेहतर प्रोडक्ट क्यों ना बना लें, आप उसका जो प्राइस है कितना ही एप्रोप्रिएट क्यों ना डिटरमाइन कर ले, लेकिन जब तक आपका प्रोडक्ट जो भी आपके टारगेट कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आप उस प्रोडक्ट से अपना जो भी एम है वो हासिल नहीं कर सकते, ना ही आप अपने मार्केटिंग प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो प्रत्येक मार्केटिंग प्रोग्राम की सफलता के लिए जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और जो डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं वो बेहतर हो, उसका प्राइसिंग है वो टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग की जाए, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इफ़ेक्टिव और इफ़िशियंट हो। तो इफ़ेक्टिव और इफ़िशियंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि सभी प्रोडक्ट है वो एक नेचर के नहीं होते हैं, वो डिफरेंट नेचर के हैं, और प्रत्येक प्रोडक्ट के अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डेवलप किए जाते हैं। तो हमने सबसे पहले समझा कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, देखिए उसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे प्रोड्यूसर है, फिर होलसेलर है, फिर उसके बाद रिटेलर है, और फिर अल्टीमेट कंज्यूमर है। तो ये एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। आप और हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसमें जैसे बाइक आपको खरीदना है, तो बाइक का जो मैन्युफैक्चरिंग है, सपोज कीजिए दिल्ली के अंदर बाइक का निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो यहाँ के जो कंपनी का जो लोकल जो शोरूम है, रिटेल जो आउटलेट है, वहाँ पर पहुँचता है, और उसके बाद कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो प्रोड्यूसर हो गया, फिर उसका लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना, और उसके बाद कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा मीडियम या चैनल्स का यूज़ नहीं किया गया, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा जो चैनल्स है या मीडियम है उनका यूज़ किया जाता है, और कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो डायरेक्ट भी सेल किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जो मिल्क है या वेजिटेबल्स है, जैसे किसान है वो वेजिटेबल डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर सकता है। जो फार्मर्स या जो डेयरी बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक मार्केटिंग प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए या उसको सक्सेसफुली बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम एप्रोप्रिएट
प्लेसिंग उस प्रोडक्ट की कर पाए, ताकि जो हमें अपना जो गोल है या जो हमने मार्केटिंग प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है वो हमें अचीव हो। अब देखिए मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसके फंक्शंस क्या है या रोल, इंपॉर्टेंस या उसकी सर्विसेज क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चाहे फंक्शंस का हो या रोल या इंपॉर्टेंस या सर्विसेज, ये सभी एक ही है, ठीक है ना, इनमें कोई अंतर नहीं है। परीक्षा में आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि रोल लिखिए, आप फंक्शंस डिफाइन कीजिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, या उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इनमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, आपको किसी भी तरीके से पूछे यही पॉइंट्स आपको उसमें मेंशन करने हैं। अब देखिए सबसे पहला जो फंक्शन या रोल क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यानी जो प्रोडक्ट और जो भी गुड्स है उसका ओनरशिप ट्रांसफर करना है, स्वामित्व हस्तांतरण करना है। ओनरशिप ट्रांसफर में क्या है कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, आप बाइक खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले जो बाइक का जो ओनर है वो कौन है, वो प्रोड्यूसर है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा दी जाती है वो गुड्स, तो उसके बाद जो ओनर है ये जो प्रोडक्ट का, वो अल्टीमेट कंज्यूमर या यूजर है वो बन जाता है। तो इस प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम है वो ओनरशिप ट्रांसफर करना है, या प्रोडक्ट का जो टाइटल है, टाइटल का मतलब ओनरशिप, उसको ट्रांसफर करने में मदद करना है। दूसरा क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हमने जो मार्केटिंग में ये बात पढ़ी थी जब हमने मार्केटिंग का जो चैप्टर शुरू किया था, कि जो मार्केटिंग क्या करता है। मार्केटिंग एक प्रकार से जो फॉर्म यूटिलिटी है, ठीक है ना, किसी भी प्रोडक्ट का किसी दूसरे प्रारूप में बदल देना ताकि उससे लोगों की नीड को हम सेटिस्फाई कर सके, ये काम हो सकता है। या एक प्रकार से किसी प्रोडक्ट को सही समय पर उपलब्ध करवाना, उसको हम टाइम यूटिलिटी, किसी प्रोडक्ट की सही जगह पर उसको प्रोवाइड करना जहां पर उसकी नीड है, उसको हम प्लेस यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, और जिस प्रोडक्ट की जहां पर डिमांड है उस जो प्लेस तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए कि जैसे जो ये पानी की बोतल्स जो बेचने वाली कंपनियां हैं, जैसे बिस्लेरी है, किनले है, एक्वागार्ड है, ये क्या करती है, जैसे कस्टमर को नीड है, ट्रेवल कर रहा है कस्टमर बस में, ट्रेन में, प्लेन में, तो उसको यदि पानी की नीड है तो ये कंपनियां क्या है कि जो पानी आपको उस प्लेस यूटिलिटी के माध्यम से प्रोवाइड करती है, ताकि जो नीड है कस्टमर की उसको सेटिस्फाई किया जा सके। प्लेस यूटिलिटी का मतलब बहुत सिंपल है कि जिस स्थान पर, जिस जगह पर कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत है, उस स्थान तक, उस जगह तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने का जो कार्य है, ताकि कस्टमर की नीड को हम पूरा कर सके, उसे ही हम क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का ही एक रोल है जिसके माध्यम से जो वस्तुएं हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर के लिए अवेलेबल होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो कोरोना टाइम है, इसके अंदर जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, तो उस समय बाजार के अंदर जो प्रोडक्ट की उसकी शॉर्टेज बहुत बढ़ गई थी। और इसके पीछे क्या रीजन था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उन्होंने काम करना बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने उन पर बैन लगा दिया। लेकिन धीरे धीरे जो बाजार के अंदर जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बढ़ी है, इसके पीछे भी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का ही योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, कि जिनके माध्यम से अब हमें बहुत सारी जो परेशानियां आ रही थी, प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स की वजह से, वो अब कुछ हद तक उसमें कमी आई है। तो ये जो प्रयास है प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना है कस्टमर्स को, ये एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का कार्य है,
और इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और समझ सकते हैं कि कोई भी मेडिसिन है, यदि अमेरिका में उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इंडिया में उसकी ज़रूरत है, तो वो मेडिसिन इंडिया में केवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है। और भी ढेरों एग्जाम्पल है कि जैसे जो एप्पल है उसका जो फार्मिंग है वो जम्मू एंड कश्मीर में होता है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो एप्पल है उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको सुनिश्चित है केवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से ही किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसको जहां जरूरत है उस स्थान पर, उस प्लेस पर उसको अवेलेबल करवाना या अवेलेबिलिटी में फैसिलिटेट करना, सहयोग करना। नेक्स्ट है सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो कस्टमर्स है या जो कंज्यूमर है उनकी जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आपको पानी की नीड है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वही आपको पानी अवेलेबल करवाते हैं और आपकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करते हैं। आपको मोबाइल की ज़रूरत है तो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग सपोज कीजिए दिल्ली में होता है, वो मोबाइल आप तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता, उसमें बहुत सारे जो चैनल्स हैं, मीडियम हैं, वो रोल प्ले करते हैं और उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन है आप तक पहुंच पाता है। इसके अलावा जैसे आप ऑनलाइन कुछ भी बाई करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है, फिर ऑनलाइन जो कंपनी है वहाँ तक वो प्रोडक्ट पहुँचता है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो कोरियर कंपनी है उनके यहाँ पहुँचता है, कोरियर कंपनी जो है फिर उसके बाद जो फाइनल कंज्यूमर है या कस्टमर है उस तक प्रोडक्ट पहुँचाती है। इस प्रकार से जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग टू द प्रोड्यूसर्स। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो होलसेलर है वो बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर से बाई करते हैं और उसके लिए जो प्रोड्यूसर है वो मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को जो एडवांस पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें मदद की जा सके। तो इस प्रकार से जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से जो प्रोड्यूसर है उसको अग्रिम सहायता, एडवांस जो मनी है वो भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूसर्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जिसमें हम बात कर रहे थे, जो लोकल वेंडर्स हैं या रिटेलर्स हैं, ये एक प्रकार से जो कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब कि कस्टमर डायरेक्टली उनको, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं। और ऐसे में क्या है कि बहुत सारी जो जानकारी है, जैसे एक प्रकार से जो फैशन है, मार्केट में कौन सा फैशन चल रहा है, कस्टमर की नीड में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कस्टमर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्या है, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी रेट क्या है, यानी कितना जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, उसको खरीदा जा रहा है। इन सब की जानकारी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से प्रोड्यूसर तक पहुंचाई जाती है, ठीक है ना, चाहे उसमें टेस्ट मार्केटिंग हो, ये सभी जानकारी के अंदर जो रिटेलर्स हैं या जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या लोकल जो शॉपकीपर्स हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जो प्रोड्यूसर है उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि कस्टमर की ज़रूरतों के अनुसार उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंग जो भी परिवर्तन है वो प्रोड्यूसर कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट है हेल्प इन प्राइसिंग। देखिए किसी भी प्रोडक्ट का कितना प्राइस डिसाइड किया जाए, प्राइस के बारे में जो जानकारी है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से प्रोड्यूसर को दी जाती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो रिटेलर्स हैं या स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर के, तो
प्राइस के संबंध में उन्हें बहुत सारी जानकारी है कि जब किसी भी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज कर दिया जाता है तो कस्टमर किस प्रकार का रिएक्शन देते हैं, उनका बाइंग बिहेवियर क्या होता है, और जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कंपैरेटिवली लो रखा जाता है तब उनका बाइंग बिहेवियर क्या। ये देखिए जो प्राइसिंग है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, ठीक है ना। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें प्राइसिंग का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है ना। एक प्रकार से जो बेरोजगार मांग है, इनइलास्टिक डिमांड है, ठीक है ना, तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और इस प्राइसिंग कितना सही प्राइसिंग हो, एप्रोप्रिएट प्राइसिंग जरूरी है किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या मार्केटिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इसके अंदर जो रिटेलर्स हैं वो प्रोड्यूसर की मदद करते हैं और उनको जानकारी देते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन डिमांड फोरकास्टिंग। जो प्रोडक्ट है उसका फ्यूचर में डिमांड क्या होगा, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो जो पास्ट डेटा है, ठीक है ना, जो पास्ट डिमांड है या हिस्टोरिकल डेटा है उसका हम यूज करते हैं, और दूसरा जो एक एटीट्यूड है कस्टमर्स का, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का प्रोडक्ट के प्रति, उसको भी हम उसकी इंफॉर्मेशन भी रिटेलर्स के माध्यम से कलेक्ट की जाती है। तो ऐसे में जो रिटेलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, वो मदद करते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग करने में कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 9 नंबर फंक्शंस है या रोल है, कंट्रीब्यूशन इन प्रमोशनल एफर्ट्स। किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए प्रमोशनल जो एफर्ट्स किए जाते हैं जिसमें कि एडवर्टीजमेंट है या जो पर्सनल सेलिंग है या फिर जैसे सेल्स प्रमोशन टेक्निक है ना। तो इस प्रकार की जो टेक्निक्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है ना। और कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर देखिए कि जो कंपनियां क्या करती है फेस्टिवल सीजन पर किसी भी प्रोडक्ट में ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करती है या रिबेट या कैशबैक का जो ऑफर है वो प्रोवाइड करती है, तो वो केवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से ही कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन एक्वायर रॉ मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज। जो किसी जैसे प्रोड्यूसर है उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की नीड होती है वो रॉ मटेरियल भी जो किसान से और जो प्रोड्यूसर तक है वो केवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन मार्केट एक्सपेंशन। जब बाजार के आकार को बढ़ाना है या एक नया मार्केट है डेवलप करना है तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इम्पोर्टेंट रोल है और वो उसमें मदद करते हैं। नेक्स्ट है इजी टू कॉन्टेक्ट कस्टमर। और जो प्रोड्यूसर है वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने आज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो मीनिंग है वो समझा था, साथ ही फंक्शंस, रोल, इम्पोर्टेंस और सर्विसेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।